पीएम मोदी की होगी भीषण हार, राहुल गांधी की जीत 4 लाख से अधिक मतों से होगी। पप्पू यादव। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की इस बार लोकसभा चुनाव में भीषण हार तय है। जनता के बीच उनके लिए इस बार कोई वेव नहीं है। वहीं राहुल गांधी जी 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार होंगे। उन्होंने कहा कि रायबरेली में हमेशा देश को प्रधानमंत्री दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि विगत दिनों मैंने रायबरेली और अमेठी के कई गांव का दौरा किया और अपनी ट्रेन में यात्रा के अनुभव से बता रहा हूं कि देश की जनता ने नकार दिया है। पीएम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उनका राम पर भरोसा था, पहले उन्हें हनुमान जी ने हराया कर्नाटक, वैसे ही इस बार राम जी हराएंगे देश। पीएम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। फिर से अगर कोई नया खेल या नई चाल नहीं चली तो उनका जाना तय है। पप्पू यादव ने बिना नाम लिए स्मृति ईरानी को अहंकार की रानी बताया और कहा कि उनकी लड़ाई आम जनता से है, जिसमें उनकी हार तय है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों में हम और हमारे साथी सिवान में हिना साहब, पाटलिपुत्र में मीसा भारती, पटना साहिब में अंशुल अभिजीत, सारण में रोहिणी आचार्य, बक्सर में अनिल चौधरी और जहानाबाद में वहां के साथियों के साथ के मत के अनुसार मुनी लाल को समर्थन देंगे। इसके अलावा हम और हमारे साथी कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो इंडिया ब्लॉक को मजबूत करें। हालांकि पप्पू यादव ने ये भी कहा कि राजद के उम्मीदवार आम लोगों के साथ संपर्क में नहीं है। पप्पू यादव ने मरहूम शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी हिना साहब का समर्थन करते हुए कहा कि जिन परिस्थितियों में शहाबुद्दीन साहब की मौत हुई वह संदिग्ध है, उन्हें न्याय नहीं मिला। उन्होंने राजद का नाम लिए बिना कहा कि अपनों ने भी न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी। वे पहले ऐसे आदमी थे जिन्हें अंतिम मिट्टी भी नहीं मिली। इसलिए सिवान की जनता हिना साहब को वोट करे। सिवान के सारे नेता और बिहार के सभी साथी वहां जाकर शहाबुद्दीन साहब के लिए न्याय के लिए जाएंगे। मेरी जरूरत हुई तो हम भी जाएंगे। सिवान का निर्णय पारिवारिक है। जब तक जिंदा हूं शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। हिना साहब के जीतने का मतलब है इंडिया कैंप की जीत। पटना से पारसनाथ की खास खबर। हमेशा देश का पीएम रायबरेली, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रायबरेली एक केंद्र अमेठी। मुझे लगता है पुनः एक बार यह देश और रायबरेली की महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने राहुल गांधी जी के एक सच्चाई के रास्ते चलने वाली एक आवाज, जो सभी जाति धर्म वर्गों का जिन्हें मिला, वह व्यक्ति स्वाभाविक इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, जनता के उम्मीदवार होगा। और किसान, महिलाएं, युवा वर्ग, दलित, एसटी, एससी और गरीब, इसके दिल में प्रधानमंत्री बनाने की पूरी इच्छा राहुल गांधी जी को लेकर। और मेरा मानना है कि मिनिमम 4 लाख से 5 लाख के बीच रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को अपना बेटा के रूप में उन्हें स्वीकार। अमेठी के बारे में मैं 2 बार कहूंगा और इसको आप समझ लीजिएगा। अमेठी के बारे में मेरी पहली राय है, वो अहंकार की रानी है। अहंकार की रानी, जिसको कई बैकअप है, जो परछाई है, और अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है, किसी और से लड़ाई नहीं। अहंकार की रानी है, अमेठी की आम जनता से उनकी लड़ाई है।
और उनका हारना तय है। और जहानाबाद के हमारे बक्सर के जिला पार्षद अध्यक्ष, बक्सर अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। जहानाबाद के नगर अध्यक्ष पासवान साहब, जिला उपाध्यक्ष और आरा के हमारे सभी साथी, हमारे लाल साहब वहीं आते हैं। हम लोग की राय है कि आरा बक्सर के सभी साथी हम मौजूद हैं कि हम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि वहां जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं वो आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं है। इसलिए हमारे पास वहां अनिल जी जो बेहतर तरीके से समाज के हर वर्गों का, सिर्फ एक जाति का नहीं, सभी जाति का हम लोग मजबूती के साथ कोशिश करें उस 5 कोण में अनिल जी को पूरी ताकत के साथ समर्थन हमारे नेता, हमारे साथी आरा और बक्सर के साथी। उसके बाद जहां भी माले और कांग्रेस है, हमारे सारे साथी कांग्रेस और माले के साथ, सीपीआई सीपीएम के साथ हम लोग थे। माले और कांग्रेस जहां भी वहां कोई दूसरी बात नहीं होगी। जहानाबाद में हम लोग जो वर्कर की तरह मुनीलाल जी हैं, हम लोग सभी लोगों की राय बनेगी, उस पर हम लोग, हमारी संभावना है कि मुनीलाल जी जो बिल्कुल वर्कर हैं और विधायक हैं, और हम लोगों ने राय विचार भी की है और आगे भी हम लोग यहां राय विचार करेंगे। जो भी एनडीए गठबंधन को वहां चुनाव हराएगा, हम लोग उनके साथ हैं। वैसे मुनीलाल जी वहां के बेसिक वर्कर है, वहां मुझे लगता है लड़ाई मुनीलाल जी और अरुण जी के बीच न रहे, किसा कोई कौन नहीं हो। सत्येंद्र और चुनाव लड़ रहे थे, उनका खारिज कर दिया गया। एमपी के सत्येंद्र यादव, हमारे चंदू जी हैं, सभी साथी, जहानाबाद के लगभग साथी कहां हैं, जहानाबाद के मुखिया जी हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, चुन्नू बाबू हैं, सत्येंद्र जी लड़ रहे थे, पासवान साहब नगर बैठे, इधर आप सारे मुखिया जी। तो हम लोगों ने यही एक निर्णय है, यही बिहार की मांग है और यही हमारे नेताओं का फैसला।